जिला मुरैना की सबलगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत जाबरोल में जब खबरगति की टीम पहुंची, तब ग्राम पंचायत के निवासियों ने क्या कहा, ये देखकर आप हक्का बक्का रह जाएंगे। इस वक्त खबरगति की टीम सबलगढ़ की ग्राम पंचायत जाबरोल में आ पहुंची है। हम आपको बताएंगे, यहाँ पर ग्राम पंचायत है, शासन ने इतना पैसा खर्च कर यह ग्राम पंचायत खुलवाया है। यहाँ की आप हालत देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ग्राम पंचायत में ताला लगा हुआ है और आसपास आप देख सकते हैं किस प्रकार से गंदगी है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ग्राम पंचायत कब खुलता है और यहाँ पर जो चेक डैम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर जानेंगे कि जो चेक डैम का निर्माण कार्य हुआ था वो इस साल की पहली बरसात में कैसे ध्वस्त हुआ। जी, आपका शुभ नाम? धर्म सिंह यादव जी, ये जो पंचायत भवन है यहाँ ये अभी बंद क्यों है? ये बंद ही रहता है, खुलता ही नहीं। अदा कदा कभी कभी आते हैं, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। और यहाँ ग्रामीण लोगों की कुछ समस्या रहती होगी, तो यहाँ कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है, यहाँ पे सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ग्राम पंचायत यहाँ गांव के लोगों की समस्याओं के लिए खुला रहना चाहिए, तो यहाँ पर बंद क्यों है? आपका शुभ नाम? जगदीश सिंह यादव जी, यहाँ पर ये ग्राम पंचायत बंद क्यों है? वो तो उनकी मर्जी चल रही है, कोई नियंत्रण नहीं है, उन्हें जो करना है सो कर रहे हैं जी। यहाँ से ही बंद रहता है जी। यहाँ पर सरपंच कौन है? सरपंच महेश जाटव। तो क्या वो इस पंचायत में आके यहाँ के लोगों का कुछ भी हाल नहीं जानने की कोशिश करते? नहीं, कोई हाल नहीं जानना चाहता। ये कब से बंद है ये ग्राम पंचायत? अपने तो इन 5 वर्षों में ऐसे ही बंद देखा है इसको। जब मीटिंग वगैरह कहीं महीने 2 महीने में होती है, उस वक्त आकर के खोल लेते हैं। मीटिंग का भी आपने जिक्र किया, तो मीटिंग किस प्रकार की मीटिंग होती है? किसी समस्या को लेकर होती है या कि अधिकारियों की मीटिंग होती है? प्रतिवर्ष जो है सामान्य सभा, वो प्रति महीने एक सामान्य सभा का आयोजन पंचायत द्वारा नियम में किया जाता है जी। उसके मुताबिक इनने तारीख भी जो है यहाँ पे लिखी हुई है। प्रत्येक माह की 14 तारीख को 14 तारीख को जो है यहाँ पर सभा का आयोजन होता है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह, लेकिन सभा का आयोजन कहाँ होता है, कब होता है, किसी ग्रामीण को जानकारी नहीं है। आइए यहाँ पर एक बुजुर्ग है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो चेक डैम का एक मुद्दा है जो कई मतलब पिछले साल में जो बना था, तो वो क्या गुणवत्ता थी, क्या क्वालिटी थी और ये पहली बरसात की भेंट क्यों चढ़ गया? साहब बताओ, 2 लाख रुपए दे देते हैं जी। और वैसे ही तो लेसा लेसी कर देते हैं, न तो उसमें मसाला डालते हैं, न रेत डालते हैं, न गट्टी डालते हैं, कोई उसमें नहीं है। वो तो पूरे खाए पचाई करे और जेडरी। ये कितने वर्ष पूर्व बना था? अरे अभी बना, कितने महीने पहले? 4 महीना पहले। 4 महीने पहले। हाँ। तो ये जैसा कि अभी आपने बताया कि उसमें जो गुणवत्ता चेक डैम निर्माण में होनी चाहिए वो गुणवत्ता नहीं की, तो इसकी शिकायत आपने कहीं कराई? हाँ कराई है जी। कहाँ पर? यहीं जिला सीओ के यहाँ, एडीएम सबको शिकायत है जी। आइए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा, चेक डैम निर्माण को अभी 3 महीने भी नहीं हुए और पहली बार इसकी भेंट चढ़ गया। तो आइए इनसे जानते हैं कि इसकी शिकायत इन्होंने कहाँ कहाँ कराई है। जगमोहन सिंह यादव। जी जी, माइक छोड़िए। हाँ, चेक डैम बने जी, सीमेंट डाली नहीं है, उसमें रेत डाला नहीं है, गिट्टी डाली नहीं है, वो रह गया। 4 महीना पहले ही बना था और शिकायत करते हैं, कोई सुनता नहीं है जी। जैसा कि इस ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच जी हैं, तो क्या उन्होंने इस पर आवाज नहीं उठाई? मुखिया जी तो जेब भरी गई और आम पब्लिक करती है, सबर शिकायत करती है, मुरैना पहुंच जाती है, कोई सुनता नहीं है जी। तो इस पर आप गांव वालों ने मिलकर आवाज नहीं उठाई? गांव वाले उठा रहे हैं, रोज उठा रहे हैं आवाज भाई, कोई सुनता ही नहीं है। जब ग्रामीणों के बीच में कोई अधिकारी जानकारी लेने आएगा तभी तो। अब अपन कहाँ चल के जाएं, किससे कब मिलें, टाइम नहीं मिलता, अब साहब नहीं है, तो ऐसे 50 या 100 ग्रामीण रोजाना तो कहीं जाएंगे नहीं जी। अब यहाँ जान करके आकर के कोई सक्षम अधिकारी गांव वालों से पूछे तब तो पता लगे स्थिति क्या है जी। ये है। अब ग्रामीण को इतना समय नहीं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, साधन नहीं है कि वो रोजाना मुरैना जा सकें या इनके यहाँ जा सकें। अब शिकायत करके और अपन बैठे हैं, जब कोई जांच आएगी उस वक्त के लिए तैयार हैं। तो क्या ये सभी अधिकारी और यहाँ के सरपंच की मिली भगत है? हाँ, जाहिर यही होता है
कि अधिकारी, जनपद अधिकारी और सरपंच, सेक्रेटरी और रोजगार सहायक की मिली भगत से ये सारा कार्य चल रहा है। जैसा कि आपने देखा, एक सरपंच को गांव का मुखिया माना जाता है और गांव के रहवासियों के दुख और सुख का निराकरण सरपंच के हाथ में होता है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं, यहां सरपंच आना तो दूर की बात है, यहां की सफाई भी नहीं कराते हैं। आप देखिए शासकीय भूमि पर किस प्रकार से गंदगी है। मैं मेरे कैमरामैन को कहना चाहूंगी कि वो यहाँ की गंदगी दिखाएं कि यहाँ की जो सरपंच की जो बाहर की जो हालत है वो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। और यहाँ के लोगों की समस्या सुनना तो दूर की बात है, यहाँ आकर वो लोगों की हाल भी नहीं जानते हैं। यहाँ बात की जा रही है जाबरोल ग्राम पंचायत की, तो ऐसे कई चेक डैम बने होंगे जहाँ पर सबकी हालत जर्जर होगी। तो आइए जानते हैं कि कितनी ग्राम पंचायतों में ये चेक डैम बना है। चेक डैम तो काफ़ी बने हैं, 2-2 लाख रुपए में बने जी, 2-2 लाख में बने। तो क्या सभी चेक डैमों में ऐसी ही बारिश के भेंट चढ़ गए चेक डैम? चेक डैम सभी खराब हैं, सभी फूट चुके हैं जी। तो इसकी शिकायत आपने कहीं नहीं कराई? शिकायत कई करी है, शिकायत कोई सुनता ही नहीं है जी। कोई सुन ही नहीं रहा साहब, न सुने कह कलेक्टर ने बहनों शिकायत करी है हमने, कोई नहीं सुनता है जी। जैसा कि यहाँ पर चेक डैम बनने के बाद अधिकारी आए थे, तो उन्होंने जब जांच की तो क्या उसमें उन्होंने ये पुष्टि नहीं की कि ये जो चेक डैम बना है उसकी गुणवत्ता खराब है? पैसा खा जाते हैं सब लोग, खा के और ले दे के रह जाते हैं वो तो। उन्होंने चेक डैम की पुष्टि की, तो क्या उसकी गुणवत्ता का उन्हें ज्ञान नहीं हुआ? यहाँ कोई अधिकारी चेक डैम जहाँ बनता है उस पॉइंट पे आज दिन तक हमने नहीं देखा जी। गौरव जैन वाटरशेड स्कीम में मुरैना के अंदर कोई सबीनियन है जी। और सत्येंद्र यादव यहाँ पे डबल अकाउंट ऑफिसर है, AO है सबल जनपद पंचायत में। और ये वाटरशेड स्कीम में जो है नरेगा का पैसा खर्च होता है, लेकिन उसके लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया। जैन साहब वहीं मुरैना या ग्वालियर अपने निवास पर बैठकर ही मूल्यांकन चढ़ा देते हैं। और चेक डैम 14,50,14,90 मतलब 14,50,90,000 से कम में कोई चेक डैम नहीं बनाया गया है। लेकिन मौके पे चेक डैम 2 लाख रुपए में ठेका दे करके विद मटेरियल के बनवाया जाता है। अब उसमें सूखा पत्थर चुन करके ऊपर से टीप करके और छोड़ दिया गया है। तो मौके पे आप देखेंगे तो 22-25 चेक डैम में से 4 चेक डैम भी साबित नहीं मिलेंगे, और जो साबित हैं उनके अंदर 1 लीटर पानी नहीं रुकता। चेक डैम बनाने का उद्देश्य ये है कि वाटर रिचार्ज हो, जल संवर्धन सरकार की मंशा है कि जल संवर्धन होने के लिए चेक डैम लगाए जाते हैं। अब जिस चेक डैम में कोई पानी नहीं रुक रहा वो खड़ा भी रहे तो किस मतलब का। तो चेक डैमों की स्थिति क्लियर ये है जी। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर चेक डैम निर्माण कार्य गांव के लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ के अधिकारी अब की मिली भगत से यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला है। यहाँ पे अभी बात हो रही है जाबरोल की, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि कहाँ क्या अधिकारी घोटाला करते हैं। यहाँ पर अधिकारी मतलब 15 से 14 लाख की राशि का चेक डैम निर्माण का कार्य मात्र 2 लाख में पूरा किया गया। कैसे, आखिर सच क्या है? किस तरह शासन के पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, निर्माण कार्यों को देखकर ही आप समझ जाएंगे। लेकिन जिला मुख्यालय पर बैठे आकाओं की आंख अब भी नहीं खुल रही। कार्यवाही के नाम पर ये अपनी जेब भरने में लगे हैं। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम के द्वारा कुछ दिनों पूर्व बनाए गए वाटरशेड चेक डैम की, जो कि पूरी तरह बारिश की भेंट चढ़ गई है, जानकारी के लिए स्थानीय लोगों से बात करने हमारी टीम पहुंची तो हमारे भी होश उड़ गए। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त APO सत्येंद्र यादव, सब इंजीनियर गौरव जैन, ग्राम पंचायत सचिव व सरपंच पर ग्रामवासियों ने खुलकर जो आरोप लगाए, वहीं दूसरी ओर जब हम इन लोगों से मिलने की कोशिश करने लगे तो एक भी मिलने को तैयार नहीं हुआ और न ही हमारे फोन उठाए। लेकिन जब हमारी मुलाकात जाबरोल ग्राम पंचायत सचिव से हुई तब सचिव ने कहा कि हम काम में कमी तो है, लेकिन जो हुआ है वह सब इंजीनियर गौरव जैन के कहने पर हुआ है। विडंबना यह है कि काम भी सही नहीं हुआ और राशि भी निकल गई। और तो और इंजीनियर महोदय ने भौतिक सत्यापन भी कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप हुआ या नहीं। लेकिन महाशय को गुणवत्ता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, इनका तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई से नाता है। ग्राम पंचायत जाबरोल
सबलगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत मुरैना ज़िले में आती है, जहां पर 15 लाख लगभग 15 लाख रुपए के निर्माण कार्य से ऐसे चेक डैम निर्माण कराए गए हैं जिनका आज एक बरसात के बाद नामो निशान नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने जो निर्माण कार्य किए हैं इसमें किसी भी प्रकार के सीमेंट या रेती का उपयोग नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से और बाहर की साइड से सीमेंट और रेती का उपयोग किया है। जबकि शासन के नियमानुसार कहा जाता है, बताया जाता है कि करीबन 5 फीट, कम से कम 5 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट और 10 फीट की गहराई से इसकी नींव रखी जाती है। लेकिन सरपंच द्वारा और सचिव द्वारा जो इसका निर्माण कराया गया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। इन्होंने ऊपर ही ज़मीन से जिसका निर्माण कार्य किया है। हम अपने कैमरामैन को कहना चाहेंगे कि ज़रा इसका नज़ारा पूरा दिखाएं कि किस तरह से इन्होंने निर्माण कार्य कराया है और इसकी क्या लागत होगी। ये हम आपको जनता से जानने के बाद बताएंगे कि ये कितनी लागत से निर्माण कार्य कराए गए हैं, इसमें किस तरह का सीमेंट और रेती का उपयोग किया गया है जो आज इस स्थिति में पहुँच चुका है। इसके जो पत्थर लगाए गए हैं इसमें, जो यहाँ से करीब मानेंगे तो आप 100 गज की दूरी पर पड़े हुए हैं, जो स्वतः ही बरसात से बह गए हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी बरसात भी नहीं हुई है जिससे इस निर्माण कार्य की ये स्थिति हो सके। अब हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि ज़रा जो यहाँ निवासी स्थानीय लोग उपस्थित हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आखिर ये हाल कैसे हुआ और इसकी स्थिति ऐसी निर्मित कैसे हो गई, इसमें क्या वाकई निर्माण इतना घटिया है जिसकी इस स्थिति में आज पड़ा हुआ है। हमारे साथ जाबरोल ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच जादौन साहब उपस्थित हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके समय में इस तरह का कोई निर्माण कार्य हुआ है जो इस तरह से बह गया। जादौन साहब बताएं हमें, ये निर्माण कार्य जो कराए गए हैं, चेक डैम निर्माण जो आपके पंचायत क्षेत्र में कराए गए हैं, तो इनकी क्या क्वालिटी है और आखिर ऐसी स्थिति में कैसे? क्वालिटी तो आप मौके पर हैं, वो आपके सामने है जी, लेकिन मैं भी बता देता हूँ, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में से कुछ भी नहीं है। क्वांटिटी तो आप देख रहे हैं कि इसमें मसाले का अंदर कोई उपयोग हुआ नहीं है, और क्वालिटी ये है कि जो रेशो के अनुसार काम करना चाहिए प्राकलन के मुताबिक वो नहीं है। इसकी नींव नहीं खोदी गई है। प्राकलन क्या कहता है, आपका प्राकलन क्या कहता है? प्राकलन के अनुसार इस पे 14,90,000 तकरीबन का ये एस्टीमेट है जी। वो बोर्ड लगा हुआ है, वो आप अभी देख लें, तो उसके मुताबिक 14,90,000 का काम होना चाहिए जी। 14,90,000 शासन से जो पैसा मिल रहा है इसके लिए, उसमें 2 या 2.5 लाख रुपए में मैं मटेरियल के मजदूर कारीगरों को ठेका दे करके इसे बनवा दिया जाता है जी जी। तो इसमें क्या प्राकलन ये कहता है कि मशीनों द्वारा या उसके द्वारा? ना, उसमें मानव दिवस ही है श्रीमान। अच्छा। अब मानव दिवस है तो मेरा मानना ये है कि 70-30 का अगर अनुपात है तो 14-15 लाख के काम में कम से कम 4 लाख से ऊपर मजदूरों को मिल जाना चाहिए, जबकि हम मजदूरों को 1 लाख भी पेमेंट नहीं हुआ होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जादौन साहब ने हमें जानकारी दी है कि करीब 4 लाख रुपए मजदूरों को मजदूरी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 लाख रुपए से अधिक की मजदूरी का कार्य नहीं हुआ है। और जो वहाँ पर माइलोमीटर या उनका जो कहा जाए कि स्टैचू बना करके उसकी जानकारी जिस पे लिखी गई है, एक प्लेट लगाई गई है, इस पे मज़दूरों का दिवस, मज़दूरों की मजदूरी और पूरी लागत के साथ उसको बताया गया है। हम कुछ अन्य लोगों से और जानकारी चाहेंगे कि इस निर्माण के बारे में उनकी क्या राय है। बताएँ, आपकी क्या राय है? जो निर्माण कार्य कराया गया है पंचायत द्वारा, क्या ये सही हुआ है? बिल्कुल सही नहीं हुआ है सर। कि आप कैसे कहेंगे कि सही नहीं हुआ है? पहली बारिश में ही टूट गया है। कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? करीबन हो गए 3-4 महीने हो गए होंगे। तो 3-4 महीने में ये धराशायी हो गया? बिल्कुल। कितनी लागत होगी आपके अनुसार इसमें? इसकी है करीबन कम से कम 14,90,000 के करीबन। तो क्या लगता है आपको, ये 14,90,000 रुपये इसमें लगाए गए होंगे? कभी नहीं लगे भाई, इसमें तो ज़्यादा 2.5 लाख रुपये का काम हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी लोगों का इसमें मत है कि सिर्फ 2 और 2.5 लाख रुपए से अधिक की राशि इसमें नहीं लगाई गई है। ये निर्माण कार्य टोटली घटिया किया हुआ है। इसकी क्वालिटी बिल्कुल ही क्वालिटी और क्वांटिटी के अनुसार नदारद है, बेकार है।
इस वक्त खबरगति की टीम आई है सबीर के खेत के पास, जहां पर चेक डैम निर्माण का कार्य किया गया है। केंद्र सरकार से आई राशि का इस प्रकार से सरपंच, सचिव और अधिकारियों द्वारा गबन किया गया है। यहां पर चेक डैम निर्माण कार्य के लिए मजदूरों के लिए केंद्र सरकार से राशि आई, लेकिन यहां पे सरपंच, सचिव और अधिकारियों द्वारा जेसीबी का उपयोग कर मजदूरों से मजदूर का हक छीना जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं, क्या इसे पक्की चेक डैम कहेंगे या कच्ची चेक डैम कहेंगे। यहाँ की आप हालत देख के ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई चेक डैम बना होगा। यहाँ पर काफी सरपंच, सचिव द्वारा बंदर बाट किया जा रहा है। इस देश की भारी विडंबना है। यहाँ पर सरपंच, सचिव द्वारा इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि एक मजदूरों का पेट काटकर अपनी जेब भरी जा रही है। यहाँ पर एक मजदूर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो चेक डैम का निर्माण कार्य हुआ है, तो क्या ये आप लोगों के द्वारा हुआ है या जेसीबी के द्वारा? नहीं सर जी, जिप्सी के द्वारा किया है। हमारे लिए एक दिन भी मजदूरी नहीं मिली है इधर। तो आपने इस पर आवाज नहीं उठाई कि मजदूरी क्यों नहीं करने दिया जा रहा है केंद्र सरकार से? जब उनके क्या है, आदमी रहते हैं, उनको ठेका दे देते हैं। हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है। नो बोलते हैं तुम्हारा तो बाहर जाओ, यहाँ कोई काम धंधा नहीं है जी। तो आपने सरपंच और सचिव से इसकी शिकायत नहीं की? बहुत शिकायत की है, कोई सुनता नहीं है साहब। ये बोलते हैं कोई काम धंधा नहीं है, तुम बाहर जाते हैं, बाहर ही करो। ऐसे लगभग कितने मजदूर होंगे आपके गांव में? हमारे गांव मजदूर बैठेंगे 400-500 आदमी तो बैठेगा ही। मजदूर किसी को धंधा नहीं दिया है। आपने देखा यहाँ मजदूरों का 400 से 500 मजदूरों का पेट काटकर सरपंच, सचिव और आला अधिकारियों द्वारा अपनी जेब भरी गई है। यहाँ पर भ्रष्टाचार घोर तरीके से किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जिसने चेक डैम निर्माण कार्य किया है, उनके सचिव हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कितने चेक डैम निर्माण कार्य कराए गए? अपन यहाँ 10-12 चेक डैम है जी। हाँ। तो ये जो लागत, कितनी लागत में ये आपने चेक डैम निर्माण कार्य कराया? जी 14 लाख से कुछ ऊपर है। 14 लाख माने 15 लाख के लगभग है ये माने। कितना समय हो गया आपको ये चेक डैम निर्माण कार्य करवाया था आपने? कुछ 1 साल के हैं, कुछ वर्तमान में चालू हैं, रिंग में चल रहे हैं। आपने जाके निरीक्षण किया? ये पहली बरसात के बाद चेक डैम पूरे ध्वस्त हो चुका है, पानी की भेंट चढ़ चुका है। तो क्या आपने क्या क्वांटिटी में क्वालिटी मिलाई थी जो इतना, मतलब 14 से 15 लाख का आपका बजट था, आपने अभी बताया, ठीक है, तो किस गुणवत्ता का आपने क्वालिटी यूज किया था? देखो, हमारे यहाँ सब इंजीनियर हैं जैन साहब, उनके मार्गदर्शन में काम किया गया है। जैसा उन्होंने बताया वैसे काम कराए गए। तो आपको नहीं दिखा कि गुणवत्ता क्या मिलाई जा रही है? नहीं, गुणवत्ता अपने जैसे एस्टीमेट में है वैसा बनवाया है। और कुछ हमको खबरियों के द्वारा पता चला है कि जैसे जो 15 लाख आप बता रहे हैं, लेकिन 2 लाख में पूर्ण किया गया है चेक डैम निर्माण कार्य। इस पर आप क्या कहना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 लाख में बन जाओ 15 लाख। भाई ये तो टेक्निकल व्यक्ति ने बनाया है एस्टीमेट, हमने तो घर बनाए नहीं है। भाई व्यक्ति टेक्निकल लोगों ने बनाया एस्टीमेट। क्या आपको लगता है कि ये 15 लाख रुपए का निर्माण कार्य है? बिल्कुल। 15 लाख रुपए में आज इतना बड़ा मकान बना, तो मेरे हिसाब से फिर आपकी लागत। पर एक जगह मेरे ही थोड़ी बनना है, ये तो सभी पंचायतों में बनना है इस तरह से। हम सिर्फ आपकी पंचायत। हाँ, बन रहा है वो तो। आपने देखा, मतलब आप मानते हो कि जो किसी पंचायत में बन रहा है, 25 से 27 पंचायतों में जो बने हुए हैं मतलब नहीं 15 लाख है, तो ये क्या भाई एस्टीमेट के मुताबिक काम किया है। मतलब आप मानते हैं इंजीनियर और अधिकारियों और सरपंच, सचिव द्वारा मिली भगत है? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, अभी तो आप स्पष्ट कह रहे हैं टेक्निकल व्यक्ति ने मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं अपन। तो क्या टेक्निकल व्यक्ति पूरी दोषी है इसमें पूरी तरह से? नहीं, टेक्निकल कौन दोषी है? टेक्निकल व्यक्ति जिसने निर्माण कार्य किया, एस्टीमेट दिया है। तो अभी भी काम पूरे भय काम तो अब अधूरे है ना, अभी तो रनिंग में, ऑनगोइंग में अभी। प्रेजेंट में हमने कौन कह रहा है? आपने कहा ना अभी कैसा? सभी पंचायतों में बन रहा, सभी पंचायतों में ये कंडीशन नहीं, सभी पंचायतों में मैं कह रहा हूँ कंडीशन सब तरह के मतलब माने ऐसे ही सब जगह बन रहे हैं। कहने का मतलब क्या, इसी माने मैंने कहा सभी जगह ऐसी कंडीशन है भाई, इसी रेट के बन रहे हैं ना सब जगह। मैं रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये पक्का है? और एक और है, वो कौन सा मुझे आइडिया नहीं है। हाँ सही है, खत्म हो गया। हाँ सही है। 14,96,000 कुछ पैसा राशि है, 15 लाख रुपए बिल्कुल है। और आप बोल रहे हैं कि निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, जब वो तो पूरी तरह से बचा।
तो ये पहली बरसात में गिर गए तो उनको सुधार करवाएंगे अपन। क्या ऐसा निर्माण कार्य होता है कि एक बरसात के लिए देगा क्या, ये रुकेगा? नहीं, उसको सुधार करवाएंगे, ऐसी बात ना है। कराने का औचित्य क्या? नहीं, राशि नहीं लगी। कुछ लोगों को हमको ये भी पता लगा है कि यहाँ उसको डैमेज कराए गए हैं, उनको गिराया गया है। हाँ, हो सकता, मैंने आवेदन भी थाना प्रभारी को दिए हैं इस तरह से। ये भी आवेदन है कि आपने पूरी तरह से उसको 2 लाख 1.5 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए में निर्माण कार्य कराया, आवेदन तो ये भी है। हाँ, होंगे, बिल्कुल होंगे। सही मानते हैं कि जो उन्होंने गिराया है, जिसका आपने आवेदन दिया है, तो इसका कोई सब दिया है, अपन ने आवेदन दिए है, अपन हमने देखे तो नहीं है गिराए भाई, लेकिन ऐसा सुना है हमने कि यहाँ गिराए भाई हैं। हम तो सुनने में भोपाल से यहाँ तक आ गए कि आपने ये 2.5 लाख रुपए में निर्माण कार्य करा के और ये पूर्ण हो गए हैं, आपके पास में पेमेंट भी आ गया है, ये आपकी लिस्ट वहाँ से जारी हो गई है, तो आप बोल रहे हैं आपके पास में। देखो, अपन तो सभी इंजीनियर के मार्गदर्शन में काम कराए हैं और डैमेज हो गए उनका सुधार कराएंगे। अभी कराना उचित नहीं है, मैं सोचता हूँ क्यों नहीं, काम जब आदमी बीमार पड़ता है तो उसका इलाज भी होता है, यदि वो व्यक्ति गिर गया है मन तो उसका इलाज भी होता है। कैमरा पर्सन आनंद सोनी के साथ मेरी यादव, खबरगति न्यूज इंदौर। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। You can also follow us on Twitter and you can also follow us on Instagram.